निर्गुण भक्ति धारा पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में ही इस्लाम के निराकार अल्लाह एवं भारतीय दर्शन के अद्वैत से समन्वित होकर भक्ति की निर्गुण धारा का जन्म हुआ। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ईश्वर और उसके रहस्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और प्रेम की दो प्रणालियों को अपनाया गया। इन निर्गुण भक्ति प्रणालियों को ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा और प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा नामों से पुकारा गया है। इन दोनों धाराओं का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है, ज्ञान मार्गी या संत काव्यधारा। संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान को अपनाया। इनका मत संत मत नाम से अभिहित किया गया। इन संतों ने हठ योग, वेदांत, सूफी प्रेम साधना और अहिंसा आदि हिंदू और मुसलमान के सिद्धांतों का समन्वय करके अपना मत प्रस्तुत किया। इन कवियों में गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, चरणदास, नामदेव, रैदास, धर्मदास, कबीर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इस काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संत काव्य की विषय वस्तु का संबंध भौतिक जगत से अधिक सूक्ष्म आध्यात्मिक विचारों से है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इनके काव्य में दार्शनिक और सांप्रदायिक विचारों का वर्णन प्रमुखता से हुआ है। संत कवियों की विचारधारा निजी अनुभूतियों पर आधारित है, अतः उसमें दर्शन की शुष्कता न होकर काव्य की सी तरलता मिलती है। इनके उपदेशों में विधि और निषेध दोनों का समन्वय हुआ है। संत कवि निर्गुण ईश्वर के विश्वासी थे। सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए वह निर्गुण एकमात्र ज्ञानगम्य है। संत कवियों ने अवतारवाद का विरोध किया, बहुदेववाद का खंडन करके एकेश्वरवाद की स्थापना की। इन कवियों का विश्वास था कि अवतार जन्म मरण के बंधन में ग्रस्त है, अतः निराकार ब्रह्म की उपासना ही श्रेष्ठकर है। गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया, उसे भगवान से भी अधिक महत्व मिला। संत कवियों ने जात पात के बंधनों और भेदभाव का विरोध और सामाजिक समता का प्रचार किया। सभी संत एक मानव धर्म के ही प्रचारक थे। इसका प्रमुख कारण यही था कि प्रायः सभी संत निम्न वर्ग से संबद्ध थे और भक्ति आंदोलन ने भी जाति पात की बहुत आलोचना की। प्रायः समस्त संत काव्य में रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया गया। इसी से अंधविश्वासों और मिथ्या आडंबरों की कटु आलोचना संत काव्य में भरी पड़ी है। संत काव्य में रहस्यमयता की प्रवृत्ति भी मिलती है, जिसका संबंध महाराष्ट्री वारकरी संप्रदाय के उपास्य देव विट्ठल देव से है। अलौकिक प्रेम की व्यंजना और तत्प्रसूत रहस्यवादी दृष्टिकोण भी रहा है। संत कवियों ने भजन और नाम स्मरण को विशेष महत्व दिया है। उनके काव्य में श्रृंगार और शांत रस का चित्रण हुआ है। प्रणय की दोनों स्थितियों का चित्रण इस काव्य में मिलता है। इन सब के होते हुए ये बात भी उपेक्षणीय नहीं है कि संतों की साधना में व्यक्तिकता की उपेक्षा सामाजिकता अधिक है। संत कवियों ने नारी को मायाविनी या माया का प्रतीक माना तथा उससे बचने की शिक्षा दी है। यूँ भी माया से सावधान रहने की बात इस काव्य में बार बार दोहराई गई है। संत काव्य की भाषा मिश्रित है। उसमें संगीतात्मकता, भावात्मकता, सूक्ष्मता और कोमलता की मात्रा पर्याप्त है। साखी, दोहा, चौपाई आदि का प्रयोग किया गया है। यूँ इनकी भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है, यथा शून्य, अनहद, निर्गुण, सगुण, अवधूत, ईड़ा, पिंगला और सुषमना। कबीर इस धारा के प्रमुख कवि हैं। वस्तुतः संत काव्य का महत्व काव्य तत्व और विचार तत्व दोनों ही दृष्टियों से है। अब हम इसमें बात करते हैं प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा की। निर्गुण संतों ने कबीर आदि जिसमें शामिल हैं
धार्मिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम जनता में एकता के लिए प्रयत्न किया, किंतु सूफी प्रेम मार्गी कवियों ने हिंदू मुस्लिम दोनों में सांस्कृतिक एकता का स्तुत प्रयास किया और इन कवियों को इस कार्य में अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली। सूफी कवियों की विशेषताएं भी कुछ हैं, इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। सूफी कवियों ने हिंदुओं में प्रचलित लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की। इनके द्वारा प्रबंध काव्यों का प्रणयन अधिक हुआ। जायसी ने पद्मावत लिखा, मंझन ने मधुमालती लिखी। इनके प्रबंध काव्यों में वर्णन की अधिकता है, अनेक प्रकार के वस्तु वर्णन इन काव्यों में सुरक्षित हैं। सूफी काव्य धारा का प्रमुख प्रतिपाद प्रेम है। प्रेम में भी वियोग पक्ष को प्रधानता दी गई है। इन कवियों ने प्रेमी और प्रेमिकाओं की दर्द भरी छटपटाहट पर जितना ध्यान दिया है उतना अन्य बातों पर नहीं है। अगर इस संदर्भ में हम सूफी कवि कासिम शाह का हंस जवाहिर देखें तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रेम की पीर का जैसा हृदयाकर्षक वर्णन इन कवियों ने किया है वैसा किसी और धारा के कवियों ने नहीं किया। इन कवियों का विश्वास था कि प्रेम का वास्तविक रूप विरह में निखरता है। जैसी का पद्मावत इसका प्रमाण है। सूफी प्रेम काव्यों में हिंदू समाज की प्रेम कथाओं का वर्णन बड़े सम्मानजनक तरीके से किया गया है। सूफियों ने नायक नायिका के जीवन के उसी अंश पर अधिक प्रकाश डाला है जिसका सीधा संबंध उनके विविध प्रणय व्यापारों से रहा है। सूफी काव्य का दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा। उन्होंने किसी संप्रदाय विशेष का खंडन नहीं किया। सूफी काव्य में नारी को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। नारी ही वह नूर है जिसकी छवि समस्त जगत में व्याप्त है। पद्मावती इसी प्रकार की नारी है। इसमें स्वकीया के चित्रण ही अधिक मिलते हैं। सूफी काव्य का प्रधान रस श्रृंगार है जो सामान्यतः वीर, करुण, शांत और विभत्स रस का चित्रण भी हुआ है। आध्यात्मिकता या रहस्यात्मकता इन काव्यों की विशेषता रही है। सूफी काव्य की भाषा लगभग अवधि ही मानी जाएगी, अवधि ही रही है। इसमें अधिकांशतः दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। अलंकारों में उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, अन्योक्ति और समासयोक्ति आदि का भी प्रयोग किया गया है।